एक औरत ने अचानक अपनी कमर से एक डरावनी चीज देखी। देखा कि एक डरावना जानवर उसके साथी को लालच से खा रहा था। दुर्गा डर के मारे घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। वो बस खामोश होकर सब देखती रही। राक्षस से बचने के लिए दुर्गा ने फिर से बुलबुला बुलाया ताकि अपने किसी दोस्त को बुला सके जो उसे बचा सके। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पसंदीदा गायक नाच वाले वीडियो पर पड़ गई। उसे लगा इससे उसका डर थोड़ा कम हो जाएगा। तभी प्रियंका आ गई। तब जाकर दुर्गा को थोड़ी राहत मिली। फिर डॉक्टर शेखर ने सब जांचा और पता चला कि सब लोग हर वक्त बुलबुले में रहते थे, इसलिए किसी को राक्षस का पता ही नहीं चला। अगर जान बचानी है तो अब एक कठिन फैसला लेना होगा। दुर्गा को यह पसंद नहीं था, लेकिन हालात देखकर उसने बुलबुला हटा दिया और अपनी ताकत से इस जगह से भागने की कोशिश करने लगी। अच्छी बात यह थी कि उसकी हरकत से राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पाता था। लेकिन परेशानी ये थी कि बुलबुले के बिना औरत ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो उसने फिर बुलबुला बुलाया और उस मशीन की मदद से बाहर जाने लगी। थोड़ी ही देर में वो लिफ्ट के पास पहुंच गई। अब बस नीचे उतरना था और वो बच जाती। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर एक राक्षस पहले से खड़ा था जो जैसे उसे खा जाने को तैयार था। अदिति ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे राक्षस दिखा ही नहीं और औरत को आगे बढ़ते रहने को कहती रही। जैसे ही लगा कि दुर्गा अब मरी, राक्षस ने कुछ नहीं किया और चुपचाप उसके पास से गुजर गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। सब यही चाहते थे कि दुर्गा किसी तरह से बाहर निकल जाए और कुछ ही देर में वो पहली मंजिल पर पहुंच गई। वहां राक्षस नहीं था तो वो बिना रुके बाहर भाग गई। फिर डॉक्टर शेखर ने कहा कि दुर्गा को बुलबुला हटा देना चाहिए, नहीं तो फिर से राक्षस से टकरा सकती है। औरत ने उसकी बात मान ली। उसी वक्त दुर्गा ने किसी की तेज मदद की आवाज सुनी। उसे यकीन नहीं हुआ कि राक्षस ऐसे खुलेआम इंसानों पर हमला कर रहा है। डरावना तो था ही, लेकिन कुछ इंसानों को वो छूता भी नहीं था। दुर्गा ने फिर बुलबुला बुलाया और जल्दी से वहां से भाग निकली। तभी उसे समझ आया कि डॉक्टर और उसके लोग वाकई उसे बचाने आए थे। डॉक्टर शेखर ने बताया कि शहर के अंदर एक गुप्त सुरंग है जिससे लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सबके मन में अब एक सवाल था, राक्षस कुछ लोगों को ही क्यों मारते हैं और क्यों दुर्गा जैसे लोग बच जाते हैं। डॉक्टर के सवाल पर दुर्गा को याद आया कि उसका परिवार पहले जंगलों में रहता था। शायद उसकी शरीर की बनावट दूसरों से अलग थी और उसकी गंध राक्षसों को पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो बच गई। तभी दुर्गा को अपने उन दोस्तों की याद आई जो अभी इस खतरे से अनजान थे। उसने तुरंत फोन किया, लेकिन कुछ लोग जिनसे कल ही बात हुई थी अब मिल ही नहीं रहे थे। दुर्गा को शक हुआ कि शायद वे राक्षस का शिकार हो गए हैं। तभी एक और राक्षस सामने आ गया और हमला कर दिया। अब दुर्गा डर के मारे बिना समय गंवाए सुरंग की तरफ भाग गई। वो बहुत तेज भागी और डॉक्टर ने जो जगह बताई थी वहां पहुंच गई। वहां उसे कुछ दोस्त भी मिले जो बचकर आ गए थे। उसी वक्त डॉक्टर शेखर भी वहां आ गया और हालचाल पूछा। डॉक्टर ने कहा कि सब लोग उसके साथ चले, वो उनकी देखभाल करेगा। लेकिन कुछ लोगों को उसकी बात ठीक नहीं लगी और उन्हें शक हो गया कि डॉक्टर का कोई गलत इरादा है। ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर को भारत की एक मशहूर कहानी भला आदमी और भेड़िया की याद आ गई और वह वहां से चला गया, सबको उनके हाल पर छोड़ते हुए।